एक बार एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह रोजाना ट्रेनों में जाकर यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसकी पूरी जिंदगी मांगने में ही बीत रही थी। एक दिन उसने देखा कि एक लंबा चौड़ा व्यक्ति जो सूट बूट में काफी अमीर लग रहा था ट्रेन में बैठा है। भिखारी ने सोचा, अगर मैं इस आदमी से भीख मांगूंगा तो ये मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस आदमी के पास पहुंचा और भीख मांगने लगा। उस अमीर व्यक्ति ने भिखारी की तरफ देखा और कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने जवाब दिया, साहब मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो बस मांग कर ही अपना पेट भरता हूँ। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो मांगने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। उस दिन उस आदमी की बात भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, क्या सच में मुझे भीख मांगने का हक नहीं है? क्योंकि मैं दूसरों को कुछ देता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या हो सकता है? भिखारी 2 दिन तक इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहा। तीसरे दिन स्टेशन के पास बैठे हुए उसकी नजर कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले इन फूलों को लोगों को दे दूं। उसे अपना यह विचार अच्छा लगा। उसने कुछ फूल तोड़े और ट्रेनों में जाकर भीख मांगने लगा। अब जब कोई उसे भीख देता तो वह उनके बदले में उन्हें फूल दे देता। लोग उसके फूल लेकर खुश हो जाते थे। धीरे धीरे यह भिखारी पूरे स्टेशन पर मशहूर हो गया। लोग उसे ज्यादा भीख देने लगे क्योंकि उन्हें बदले में फूल मिलते थे। अब वह रोज फूल तोड़ता और उन्हें बांटता। कुछ दिनों बाद वही लंबा आदमी फिर से उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। भिखारी ने उसे देखा और तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने कहा, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए और बदले में ये फूल ले लीजिए। उस आदमी ने हंसते हुए भिखारी को कुछ पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर वह बोला, वाह आज तुम भी व्यापारी बन गए हो। उस दिन भिखारी ने महसूस किया कि वह सच में अब एक भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी बन चुका है। उसने यह सोचना छोड़ दिया कि वह छोटा है। उसने अपने फूल बेचने का काम बढ़ाया। धीरे धीरे उसने ज्यादा फूल खरीद कर बेचना शुरू कर दिया। 6 महीने बाद वही भिखारी सूट बूट पहनकर उसी स्टेशन पर खड़ा था। वह अब फूलों का एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। जब उस लंबे आदमी से फिर उसकी मुलाकात हुई तो उसने कहा, आपने मुझे 2 बातें सिखाई। पहली, हमें कुछ पाने के लिए पहले देना सीखना चाहिए, और दूसरी, हमें खुद को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सफलता हमारी सोच में छुपी होती है। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हम हमेशा छोटे ही बने रहेंगे। हमें अपनी सोच को बड़ा बनाना होगा और दूसरों को भी कुछ देने की आदत डालनी होगी। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। तो दोस्तों, जीवन में बड़ा सोचें, दूसरों को कुछ देने की कोशिश करें और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखें।